टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है हाप्स। थॉमस हाप्स के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। इन पे कम से कम 100 एमसीक्यू 120 एमसीक्यू हम लोग लगाएंगे यहाँ, जिससे इनके थॉट के बारे में, इनके विचार के बारे में क्लियरिटी आ सके और एग्जाम में जो भी पूछे उसको हम आराम से कर सके, चाहे जितना भी घुमाए। तो आइए शुरू करते हैं थॉमस हाप्स के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, थॉमस हाप्स की पुस्तक लेवियाथन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? हाप्स की पुस्तक लेवियाथन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। ए कह रहा है 1588, बी कह रहा है 1651, सी कह रहा है 1689 और डी कह रहा है 1620। इनमें से एक आंसर आपको चुन लेना है। तो आइए इसके आंसर की बात करते हैं, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो आंसर है सर बी 1651। कब प्रकाशित हुई? 1651 में थॉमस हाप्स की पुस्तक लेवियाथन प्रकाशित हुई थी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 है, हाप्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसा होता है? हाप्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसा था? इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें से एक आपको चुनना है। शांतिपूर्ण और समन्वित, ए ऑप्शन कहता है। बी ऑप्शन कहता है नैतिक और धार्मिक। सी कहता है निष्कल, क्रूर और छोटा। डी कहता है संपन्न और सुरक्षित। तो जैसा कि आप जानते हैं हाप्स का क्या विचार था, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, निष्कल, क्रूर और छोटा। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? क्रूर थी, छोटी अवस्था थी, निष्कल थी। सही उत्तर सी, निष्कल, क्रूर और छोटा। व्याख्या देखते हैं। हाप्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी होता है, जीवन हिंसात्मक होता है। इस स्थिति को उसने सोलिटरी, पुअर, नेस्टी और ब्रूटिस कहकर संबोधित किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, हाप्स की राजनीतिक विचारधारा को किस रूप में जाना जाता है? हाप्स की राजनीतिक विचारधारा को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ भी आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है उदारवाद, दूसरा है समाजवाद, तीसरा है निरंकुशवाद, चौथा है लोकतंत्र। तो हाप्स किसका पक्षधर था राजनीतिक विचारधारा में? तो हाप्स निरंकुशवाद का पक्षधर था। हाप्स किसका पक्षधर था? निरंकुशवाद का। व्याख्या देखते हैं। हाप्स एक शक्तिशाली सार्वभौम सत्ता का पक्षधर था। उसका सामाजिक अनुबंध एक निरंकुश सत्ता की स्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। हाप्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध से क्या उत्पन्न होता है? सामाजिक अनुबंध जो हुआ उसे क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है धर्म, बी है समानता, सी है संप्रभुता, डी है व्यापार। जैसा कि आपको पता है कि सामाजिक अनुबंध हुआ तो किसका जन्म हुआ? प्रभु सत्ता का, संप्रभु सत्ता का जन्म हुआ। इसका आंसर होगा सी। व्याख्या देखते हैं। हाप्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध के तहत व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को छोड़कर एक सर्वशक्तिमान संप्रभु को सत्ता सौंपता है। इसका आंसर था सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, हाप्स किस प्रकार की संप्रभुता का समर्थन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला विभाजित, बी है लोकप्रिय, सी है निरंकुश, डी है संवैधानिक। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपको लगाना है? तो सही आंसर होगा सी, निरंकुश। हाप्स निरंकुश सत्ता का प्रतिपादक था। व्याख्या देखते हैं। हाप्स ने कहा कि संप्रभु की शक्ति पूर्ण, अविभाज्य और निरंकुश होनी चाहिए ताकि सामाजिक शांति बनी रहे। तो आंसर क्या होगा? निरंकुश। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाप्स की दृष्टि में लेवियाथन किसका प्रतीक है? यहाँ भी 4 ऑप्शन है। लेवियाथन किसका प्रतीक है हाप्स की दृष्टि में? ए ऑप्शन है ईश्वर का, बी है प्राकृतिक अधिकार का, सी शक्तिशाली राज्य का, डी नैतिकता का। इसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। सही उत्तर है एक शक्तिशाली राज्य का। ऑप्शन सी सही है। हाप्स का लेवियाथन जो था ये प्रतीक था एक शक्तिशाली राज्य का। व्याख्या देखते हैं। लेवियाथन एक पौराणिक समुद्री राक्षस है जिसे हाप्स ने एक शक्तिशाली राज्य का प्रतीक माना। हाप्स ने उसे क्या माना है? एक शक्तिशाली राज्य का प्रतीक माना है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हाप्स के अनुसार मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार क्या है?
हाब्स के अनुसार मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार क्या है? ए ऑप्शन है शिक्षा प्राप्त करना, बी है जीवन जीने के लिए किसी भी उपाय का प्रयोग करना, सी है मतदान करना, डी है संपत्ति अर्जित करना। इसमें सही आंसर होगा बी, जीवन जीने के किसी भी उपाय का प्रयोग करना। व्याख्या देखते हैं। हाब्स के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने का नैसर्गिक अधिकार होता है, भले ही वह किसी हिंसक उपाय से हो। पंच संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। हाब्स किस वैज्ञानिक पद्धति से प्रभावित था? चार ऑप्शन आपके सामने है। ए कह रहा दार्शनिक पद्धति, बी कह रहा अनुभववाद, सी कह रहा गणितीय तर्क, डी कह रहा शास्त्रीय विधि। तो हाब्स किस वैज्ञानिक पद्धति से प्रभावित था? आपने आंसर लगा लिया, यहाँ होगा गणितीय तर्क। हाब्स प्रभावित था ऑप्शन सी गणितीय तर्क से। व्याख्या देखते हैं। हाब्स ने अपने विचारों में गणितीय और यांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाया और मानव व्यवहार को गणनात्मक रूप से समझने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हाब्स के अनुसार संप्रभु के खिलाफ विद्रोह करना कैसा अधिकार है? हाब्स के अनुसार संप्रभु के खिलाफ विद्रोह करना कैसा अधिकार है? तो संप्रभु के खिलाफ जो विद्रोह होता है वो करना ये क्या है हाब्स के अनुसार? ए ऑप्शन नागरिक अधिकार है, बी है न्यायोचित है, सी अनैतिक और अवैध है, डी लोकतंत्र का प्रतीक है। इन चारों में सही आंसर क्या होगा? तो ये आंसर सही होगा सी, संप्रभु के खिलाफ विद्रोह करना क्या है? अनैतिक और अवैध है। व्याख्या देखते हैं। हाब्स के अनुसार एक बार सत्ता सौंपने के बाद नागरिकों को विद्रोह का अधिकार नहीं होता, संप्रभु सर्वोच्च होता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हाब्स के अनुसार राज्य की मुख्य भूमिका क्या है? हाब्स के अनुसार राज्य की मुख्य भूमिका क्या है? यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है व्यापार का संचालन, बी है कला और संस्कृति का विकास, सी है कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना, डी है धार्मिक नियंत्रण। यहाँ प्रश्न कह रहा है हाब्स के अनुसार राज्य की मुख्य भूमिका क्या है? तो सही आंसर यहाँ होगा कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना। ऑप्शन सी सही होगा। व्याख्या देखते हैं। हाब्स का मानना था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य हिंसा और अराजकता को रोकना, समाज में शांति और सुरक्षा कायम रखना है। प्रश्न संख्या 11 की ओर पढ़ते हैं। हाब्स किस प्रकार की नैतिकता का समर्थन करता है? हाब्स किस प्रकार की नैतिकता का समर्थन करता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से लगाना है। ए ऑप्शन है ईश्वरीय नैतिकता, बी है नैतिक सापेक्षता, सी है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता, डी है यूटिलिटेरियन नैतिकता। तो हाब्स किसको मानता था इसमें? तो सही आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। व्याख्या देखते हैं। हाब्स की नैतिक दृष्टि धर्म से स्वतंत्र और राज्य की शांति बनाए रखने पर केंद्रित थी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। हाब्स के अनुसार संप्रभु की सत्ता किस आधार पर वैध होती है? हाब्स के अनुसार संप्रभु की सत्ता किस आधार पर वैध होती है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ए कह रहा दैवीय अधिकार, बी कह रहा वंशानुक्रम, सी कह रहा सामाजिक अनुबंध, डी कह रहा प्राचीन परंपरा। तो किस आधार पर संप्रभु की सत्ता वैध होती है हाब्स के अनुसार? तो हाब्स ने क्या किया था? सामाजिक समझौता किया था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध। व्याख्या देखते हैं। हाब्स का तर्क था कि व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता छोड़कर शांति हेतु संप्रभु की स्थापना करता है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। हाब्स ने मनुष्य की प्रकृति को किस दृष्टि से देखा? हाब्स ने मनुष्य की प्रकृति को किस दृष्टि से देखा? चार ऑप्शन है आपके सामने। ए कह रहा है आध्यात्मिक, बी सामाजिक, सी आत्मकेंद्रित और स्वार्थी, डी सहृदय और धार्मिक। मनुष्य की प्रकृति को कैसा देखा था हाब्स ने? आत्मकेंद्रित और स्वार्थी कहा था आपने। सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं। हाब्स के अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी और प्रतियोगी होता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। हाब्स का विचार किस प्रसिद्ध सिद्धांत से संबंधित है? चार ऑप्शन है। शक्ति पृथक्करण, सामाजिक अनुबंध, लोकप्रिय समरूपता, साम्यवाद। तो जैसा आपको पता है हाब्स ने क्या किया था? सामाजिक अनुबंध यानी सामाजिक समझौता की बात की थी। तो बी ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देखते हैं। हाब्स सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, जिसमें व्यक्तियों ने शांति के लिए अधिकारों का त्याग किया था। प्रश्न संख्या 15 है। हाब्स के अनुसार संप्रभु को कौन नियंत्रित करता है?
चार ऑप्शन है न्यायपालिका, ए, बी है जनता, सी है ईश्वर, डी है कोई नहीं। तो संप्रभु को कौन नियंत्रित करता है? कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा। हाब्स के अनुसार संप्रभु को की सत्ता सर्वोच्च होती है, वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। प्रश्न संख्या 16, हाब्स के लिए कानून क्या है? हाब्स के लिए कानून क्या है? चार ऑप्शन है यहाँ। नैतिकता का प्रतीक, संप्रभु की आज्ञा, धर्म ग्रंथों का निर्देश, जनता की इच्छा। तो हाब्स के लिए कानून क्या है? तो इसमें सही आंसर होगा संप्रभु की आज्ञा ही क्या है? कानून है। व्याख्या, हाब्स के अनुसार कानून वही है जो संप्रभु द्वारा बनाया गया हो। प्रश्न संख्या 17, हाब्स की विचारधारा पर किस वैज्ञानिक क्रांति का प्रभाव पड़ा था? हाब्स की विचारधारा पर किस वैज्ञानिक क्रांति का प्रभाव पड़ा था? चार ऑप्शन है, ए फ्रांसीसी क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी गणितीय और भौतिकी क्रांति, डी अमेरिकी क्रांति। तो ये है गणितीय और भौतिकी क्रांति से हाब्स बहुत अधिक प्रभावित था। व्याख्या देखते हैं। गैलीलियो और न्यूटन के यांत्रिक विचारों का प्रभाव हाब्स के दर्शन पर स्पष्ट है। प्रश्न संख्या 18, हाब्स की राजनीतिक रचना लेवियाथन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ चार ऑप्शन है। लेवियाथन क्या उद्देश्य था हाब्स के? ए ऑप्शन है धार्मिक व्यवस्था स्थापित करना, बी है लोकतंत्र का प्रचार करना, सी है सामाजिक अराजकता से बचना, डी है सैन्य विस्तार। इसमें सही आंसर होगा सामाजिक अराजकता से बचना। व्याख्या देखते हैं। लेवियाथन का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक शांति और अनुशासन को बनाए रखना था। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। हाब्स के अनुसार राज्य किस प्रकार का प्राणी है? राज्य किस प्रकार का प्राणी हाब्स के अनुसार? ए ऑप्शन है सामाजिक, बी है कृत्रिम, सी प्राकृतिक, डी धार्मिक। तो राज्य जैसा कि पता है हाब्स ने जो इसमें सामाजिक समझौता की बात की है, तो ये कृत्रिम है, मानव द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए क्या कहलाएगा? इसका आंसर होगा कृत्रिम। व्याख्या, हाब्स ने राज्य को कृत्रिम व्यक्ति कहा जो अनुबंध द्वारा निर्मित है। प्रश्न संख्या 20, हाब्स के अनुसार राज्य किसके बिना नहीं चल सकता? चार ऑप्शन है। पहला है, ए है धर्म, बी है जनमत, सी शक्तिशाली संप्रभु, डी संपत्ति। इसमें सबसे उपयुक्त आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या, हाब्स के अनुसार यदि संप्रभु शक्तिशाली नहीं है तो राज्य विघटित हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 21, हाब्स के अनुसार मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? कैसा है मनुष्य? एक हाब्स के अनुसार एक ऑप्शन है परोपकार, बी है हिंसा और संघर्ष, सी है त्याग, डी है ईश्वरीय भक्ति। तो हाब्स का मानना था कि हिंसा और संघर्षशील है मानव, तो बी ऑप्शन सही होगा। हाब्स के अनुसार मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु हिंसा तक कर सकता है। प्रश्न संख्या 22, हाब्स के अनुसार न्याय की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ए ऑप्शन कह रहा है ईश्वर की इच्छा से, बी कह रहा है समाज की परंपरा से, सी कह रहा है राज के नियमों से, व्यक्ति की भावना से। तो यहाँ सही आंसर होगा सी, राज्य के नियमों से। व्याख्या, हाब्स के अनुसार जब संप्रभु राज बनाता है तभी न्याय का अस्तित्व होता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। हाब्स की विचारधारा किस शब्द से जुड़ी है? कैसा था, किस विचारधारा को मानता था हाब्स? यथार्थवाद, ए ऑप्शन, बी है आदर्शवाद, सी है भावनावाद, डी है अस्तित्ववाद। तो हाब्स यथार्थवादी था, ये ऑप्शन सही हो गया। व्याख्या देखते हैं। हाब्स एक यथार्थवादी विचारक थे जिन्हें मनुष्य को जैसे वह है वैसे ही समझा। प्रश्न संख्या 24, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कौन सा नियम चलता है? प्राकृतिक अवस्था में कौन सा नियम चलता है हाब्स के अनुसार? ऑप्शन ए कह रहा है मनुष्य का नियम, बी कह रहा है ईश्वर का नियम, सी कह रहा है प्राकृतिक नियम, डी कह रहा है न्यायालय का नियम। प्राकृतिक अवस्था में कैसा नियम चलेगा? तो प्राकृतिक नियम चलेगा, सही आंसर। हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था को नियमों की अनुपस्थिति और संघर्ष की अवस्था कहा। प्रश्न संख्या 25, हाब्स के विचारों को किसके विचारों का विरोधी माना जाता है? चार ऑप्शन है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी लाक, डी मार्क्स। देखिए हाब्स जो है निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है, जबकि लाक सीमित संप्रभुता का। तो लाक और हाब्स एक दूसरे के विरोधी थे। व्याख्या, लाक ने सरकार को सीमित और उत्तरदायी बताया, जबकि हाब्स ने निरंकुश सत्ता का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 26 है। हाब्स ने किस युद्ध पद्धति से सामाजिक विज्ञान की व्याख्या की? चार ऑप्शन है। धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक और गणितीय पद्धति से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से,
तर्कशास्त्र आधारित पद्धति से। तो हाब्स ने जो है वैज्ञानिक और गणितीय पद्धति से सामाजिक विज्ञान की व्याख्या की थी। हाब्स ने गणितीय विधि का प्रयोग करके सामाजिक और राजनीतिक संरचना को समझने का प्रयास किया था। प्रश्न संख्या 27, हाब्स के अनुसार संप्रभु कौन हो सकता है? 4 ऑप्शन है, केवल राजा, बी है केवल जनसमूह, सी व्यक्ति या संस्था, डी ईश्वर। सही उत्तर होगा सी। सी क्या होगा? सही उत्तर होगा। हाब्स के अनुसार संप्रभु को एक व्यक्ति या एक संस्था हो सकती है। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। हाब्स की दृष्टि में सुरक्षा किससे प्राप्त होती है? ए ऑप्शन नैतिकता से, बी है धार्मिकता से, सी संप्रभुता से, डी संपत्ति से। तो सही आंसर होगा संप्रभुता से। हाब्स मानते थे केवल शक्तिशाली संप्रभु ही सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। प्रश्न संख्या 29, हाब्स के अनुसार संप्रभु को किससे अनुमति लेनी होती है? तो यहाँ आंसर होगा 4 ऑप्शन है, जनता से, दूसरा है न्यायपालिका से, सी किसी से नहीं, डी धर्मगुरुओं से। तो यहाँ सही आंसर होगा किसी से नहीं, संप्रभु किसी से अनुमति नहीं लेता। हाब्स के अनुसार संप्रभु स्वतः सर्वोच्च होता है और उसे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 30 है, हाब्स के अनुसार मनुष्य समाज में क्यों आता है? 4 ऑप्शन है, संपत्ति अर्जन हेतु, ए ऑप्शन है, बी ईश्वर भक्ति हेतु, सी है शांति और सुरक्षा हेतु, डी है समाज सेवा हेतु। सही आंसर है सी, शांति और सुरक्षा हेतु।